स्वागत है दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल गिरसा जीएस एकेडमी में। दोस्तों आज हम अर्धवार्षिकांक जो करंट अफेयर्स है वो घटना चक्र के माध्यम से लेकर के आया हूँ। जो अर्धवार्षिकांक 2021 जिसका वीडियो में कवर किए गए बिंदु हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य एवं वैश्विक सूचकांक, अंतरिक्ष कार्यक्रम एवं संयुक्त युद्ध अभ्यास, नियुक्तियां, चर्चित पुस्तकें एवं लेखक, महत्वपूर्ण दिवस एवं उसका थीम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, जो कि क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 में दूसरे संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होगा। तो दोस्तों देखिएगा कि इसका आंसर है बीजिंग, जो चीन का राजधानी है। अक्टूबर 2021 में दूसरे संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन बीजिंग चीन में होगा। जून 2021 में आयोजित ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की। जून 2021 में जो आयोजित हुआ था ब्रिक्स देशों का विदेश मंत्रियों का बैठक जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था भारत के विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर। जून 2021 में जारी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा स्थान है। तो आंसर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, भारत में शीर्ष IIM अहमदाबाद। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की है। तो अफ़गानिस्तान। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है ये अफ़गानिस्तान देश से पूर्ण सैन्य घोषणा की वापसी की है। 21 सितंबर 2001 उस जघन्य हमले की 20वीं वर्षगांठ भी है। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट निरागोंगो ज्वालामुखी किस देश में है या फिर किस देश में अवस्थित है। तो कांगो जो अफ्रीकी देश में है, पूर्वी मध्य अफ्रीका के बिरांगू पर्वत में अवस्थित है। हाल ही में लगातार चौथे कार्यकाल के लिए सीरिया की राष्ट्रपति कौन बने हैं। अर्थात सीरिया के राष्ट्रपति बशर एल असद ये लगातार 4 बार सीरिया के राष्ट्रपति रह चुके हैं, अब बने हैं। जुलाई से जेफ बेजोस के स्थान पर अमेज़न का नया CEO कौन बनेंगे। एंडी जेसी। अमेज़न का मुख्यालय जो है आपका वाशिंगटन है। हाल ही में वर्चुअली आयोजित 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की। तो 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। हाल ही में 6ठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया। तो वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह ये मनाया गया है 17 से 23 जुलाई के बीच में। हाल ही में चर्चा में रही अल अक्सा मस्जिद कहाँ पर स्थित है। यह है यरूशलेम, जो इजराइल की राजधानी है। ये मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थान भी है। बेंजामिन नेतान्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री भी हैं। हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाले पहला देश कौन बना। कहने की मतलब है कि जिस सड़क पे कारें चलेगी उस कार में ड्राइवर अब नहीं होगा, चालक नहीं होगा, वो चालक रहित है। ये सबसे पहला देश बना है UK। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। तो UK में अब जो सड़क पे मतलब एक पहला देश है कि सड़क पे यदि कारें चल रही तो उसमें चालक नहीं होंगे। हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट वर्ष 2020 के लिए सैन्य खर्च के मामले भारत का क्या स्थान रहा। तो सैन्य खर्च के मामले में भारत का तीसरा स्थान है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पे है।
चीन है आपका दूसरे स्थान पे, भारत आपका तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे रूस है और पाँचवें स्थान पर यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके है। आप सिपरी के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया 2020 में। सैन्य खर्च में प्रथम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, आपका भारत का स्थान तीसरा है। हाल ही में लीडर समिट ऑन क्लाइमेट भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो लीडर समिट ऑन क्लाइमेट में भारत के तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, ये मेज़बानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की थी। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की? तो अफ़गानिस्तान से जो है ये पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा कर दी है। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री जो हैं श्री मार्क रूटे के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री है मार्क रूटे। हाल ही में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला पहला देश कौन बना? RCEP कहने का मतलब है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो RCEP लागू करने वाला पहला देश जो है आपका सिंगापुर है। हाल ही में किस देश ने भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है? तो ये है अमेरिका। हाल ही में हुई ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो किए हैं भारत देश जो है, भारत अपना अध्यक्षता किया था। 2021 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन समूह का 13वीं शिखर बैठक है। हाल ही में भारत के पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? दिल्ली। हाल ही में 26 मार्च 2021 को किस देश ने अपनी आज़ादी के 50 वर्ष पूर्ण किए? बांग्लादेश। हाल ही में 26 मार्च 2021 को किस देश ने अपनी आज़ादी के 50 वर्ष पूर्ण किया? तो ये है बांग्लादेश। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश के शेख मुजीबर रहमान द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत जो है कौन से स्थान पर आ गए हैं? तो ये है चौथे स्थान पे। ठीक है, मुद्रा भंडार में सबसे स्थान पे है चीन। ठीक है, उसके बाद है जापान और तीसरा है स्विट्ज़रलैंड और चौथा है भारत। पहला है चीन, दूसरा जापान, तीसरा स्विट्ज़रलैंड, चौथा भारत। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बने मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है? तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ बने मैत्री सेतु पुल। ठीक है, मैत्री सेतु पुल फैनी नदी पर बनाया गया है। फैनी रिवर जिसको बोलते हैं उस पर बनाया गया है, फैनी पर, और जो त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच अवस्थित है। जापान के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया है, उसका नाम है फुगाकू। जापान के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का विकसित किया है जिसका नाम है फुगाकू। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर पेरिस जलवायु समझौते में वापसी की है? तो ये पेरिस जलवायु समझौते में वापसी की है अमेरिका। हाल ही में कौन सा देश कोवैक्स वैक्सीन पाने वाले पहला देश बना? तो यह है घाना। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की मतलब पूरी 6 लाख खुराक तैयार है। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर पेरिस जलवायु समझौते में वापसी की? तो ये अमेरिका, अभी पढ़े थे ऊपर में था। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लालंधर सुत्तक बांध निर्माण समझौता किया? अफगानिस्तान। ठीक है, हाल ही में किस इस्लामिक देश ने महिलाओं को मेडिकल सेवा व सशस्त्र बलों में परिवेश की अनुमति 2021 में दी? सऊदी अरब में 2021 में यह परमिशन दिया गया है कि मेडिकल सेवा में भी अब महिलाएं जाएगी, सशस्त्र बलों में भी महिलाएं को रखी जाएगी। कौन सा देश है? सऊदी अरब। हाल ही में अमेरिका रूस ने स्टार्ट संधि को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया है? तो ये स्टार्ट संधि को 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके बाद देखेंगे कि हाल ही में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कब तक बने रहने की निर्णय लिया है? जून 2021 तक।
ठीक है। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कब तक बने रहने का निर्णय लिया है? जून 2021 तक। हाल ही में किस देश में 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्ता पलट हुआ? ये हुआ है म्यांमार में। कहाँ हुआ है? म्यांमार में। म्यांमार जिसको बोलते हैं म्यांमार, तो म्यांमार की सेना जिसे तातमाडव के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर ने 2021 को किस वर्ष के रूप में लॉन्च किया? तो भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष जो प्रकाश जावड़ेकर ने 2021 को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में जनवरी 2021 में नामित किया है? बहरीन व संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में जो बाइडेन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? तो यह है 46वां। कमला हैरिस जो उनकी वाइफ है वो अमेरिका के पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। हाल ही में आयोजित WHO के कार्यकारी बोर्ड 148वें सत्र का अध्यक्ष कौन बना? डॉक्टर हर्षवर्धन बना है। कार्यकारी बोर्ड के 148वां सत्र 18-26 जनवरी 2021 से आयोजित था। हाल ही में 2 बार महाभियोग लगने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बने? तो ये है डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन से देश के पासपोर्ट है? तो ये है आपका जापान का पासपोर्ट पहले स्थान पर है। 191 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट कितने स्थान पे है? तो यह है आपका 85वां 2020 में, जबकि 84वां स्थान पे था। हाल ही में भारतीय वायुसेना व किस देश के वायुसेना के बीच जोधपुर में एक्स डेजर्ट नाइट 2021 वायु अभ्यास हुआ? फ्रांसीसी वायुसेना। इसमें दोनों पक्षों द्वारा राफेल विमानों के क्षेत्रीकरण शामिल है। हाल ही में वर्किंग फ्रॉम होम फ्रॉम इंडिजिबिलिटी टू डिसेंट वर्क नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। हाल ही में मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप विधेयक किस देश ने पारित किया? तो ये है देश अमेरिका। विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के किस संस्करण का विमोचन जनवरी 2021 में किया? 16वें संस्करण। हाल ही में अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो रूस भी संधि से अलग होने की घोषणा की है। हाल ही में जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में अमेरिका को पुनः सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है? तो WHO में, विश्व स्वास्थ्य संगठन में। हाल ही में A68A ने विश्व भर में वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ाई थी। क्या है? तो यह A60A जो है ये आपका हिमखंड है, आइसबर्ग है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में तैरते विशालकाय आइसबर्ग A60A का क्षेत्रफल करीब 5800 वर्ग किलोमीटर है। हाल ही में किस देश की नौसेना ने भारतीय INS सिंधु वीर पनडुब्बी को प्रतिस्थापित की है? म्यांमार के साथ। हाल ही में वर्चुअली आयोजित 5वीं वार्षिक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट को किसने संबोधित किया है? जय शंकर। हाल ही में 3 राफेल लड़ाकू विमानों दूसरे बैच किस देश से भारत आया है? तो इससे पहले 5 राफेल जेट का पहला बड़ा 28 जुलाई तक। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G17 समिट 2021 के लिए आमंत्रित किया गया है। इसका आयोजन कहाँ पर होना है? ब्रिटेन। 2020 के G7 समिट का आयोजन अमेरिका में हुआ था। हाल ही में किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है? अमेरिका। हाल ही में अमेरिका के स्पेस फोर्स का नया नाम क्या रखा गया है? गार्जियंस। हाल ही में नेपाल के संसद का भंग करने की फैसला वहां के राष्ट्रपति ने लिया है। उनका नाम क्या है? राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। ठीक है, राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री है KP शर्मा ओली। हाल ही में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के नौसेनाओं का संयुक्त मालाबार नौसेना अभ्यास का पहला चरण कहाँ पर हुआ? तो पहला चरण हुआ है आपका बंगाल की खाड़ी। हाल ही में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया नौसेना का संयुक्त मालाबार नौसेना का दूसरा चरण कहाँ हुआ? तो दूसरा चरण हुआ है आपका उत्तरी अरब सागर। ठीक है। हाल ही में अमेरिका व किस देश के बीच संयुक्त सैनिक अभ्यास कराट 2020 का आयोजन हुआ? तो बांग्लादेश के साथ हुआ है। कॉरपोरेशन अफलोत रेडिनेस एंड ट्रेनिंग। हाल ही में 3 राफेल लड़ाकू विमानों
को दूसरा बैच किस देश से भारत आया? तो फ्रांस से। इससे पहले 5 राफेल जेट का पहला बड़ा 28 जुलाई को। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने वाला देश बना? अमेरिका। ठीक है, औपचारिक रूप से इस समझौते से बाहर निकलने वाला एकमात्र देश है औपचारिक रूप से। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? जो बाइडन, जो 46वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका का। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन परिषद का सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के 20वें सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश की है? तो रूस किया है। ठीक है, रूस का राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। हाल ही में दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो वुहान, जो चीन पे। हाल ही में नवंबर 2020 में आयोजित 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक। हाल ही में वर्चुअली आयोजित ब्रिक्स का 12वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? रूसी राष्ट्रपति। हाल ही में G20 का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? सऊदी अरब। ठीक है, हाल ही में कौन सा देश एपेक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? मलेशिया। हाल ही में भारत का कौन सा वर्ष के लिए G20 का मेजबानी दी गई है? 2023। देखिए, हाल भारत का कौन सा वर्ष मिला G20 की मेजबानी करने का? 2023। जबकि 2020 में सऊदी अरब में हुआ था G20, 2021 में आपका इटली में हुआ, 2022 इंडोनेशिया में होगा और 2023 में मिला है भारत को G20 का मेजबानी की जिम्मेदारी। हाल ही में किस देश के चुनाव में आंग सान सू की दल ने बहुमत हासिल किया? म्यांमार। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को समाप्त करने के लिए वैश्विक रणनीति जरूरी की है? तो यह है सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को समाप्त करने के लिए वैश्विक रणनीति जारी की? तो वैश्विक रणनीति जारी किया है सर्वाइकल कैंसर। हाल ही में किस दो देशों के मध्य चल रहे सैन्य संघर्षों के रूस के द्वारा शांति समझौता करवाया? तो देखिए, आर्मेनिया और अजरबैजान में ये सैन्य संघर्ष चल रहा था, जिसे रूस के द्वारा शांति समझौता करवाया गया है, आर्मेनिया और अजरबैजान। तो ये हम लोग देखे थे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, और आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को आप अपने दोस्त के साथ शेयर करें, लाइक बटन दबाएं, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का ये अर्धवार्षिक वार्षिकांक जो है, ये करंट अफेयर 2021 का अभी 6 मंथ का डाल दिया गया है, जनवरी से लेकर के जुलाई तक, और इसी तरह का वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पे डालते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर कोई भी वीडियो बनाए तो नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे। जय हिंद।